राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह जिसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। राष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह है और तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हो या फिर खास दिग्गज हैं, उनके आने का सिलसिला दिल्ली में जारी है क्योंकि आज 10 बजे नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे और उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल दिल्ली दौरे पर हैं, राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, मुखिया उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बेहद ऐतिहासिक और खास पल होगा और ऐसे में उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। आपको दिल्ली की तस्वीर दिखा रहे हैं, जैसे कि हमने आपको कहा कि मुखिया पहुंच चुके हैं। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले अहम तस्वीर आपको जानकारी हमने उस वक्त भी दी थी जब यहां से रवाना हुए थे मुखिया। और आप दिल्ली की तस्वीर जरा देखिए, राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे। देखिए 9:09 हो चुके हैं और 10 बजे उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह, उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। फिलहाल दिल्ली की तस्वीरें हैं, बहुत जल्द राष्ट्रपति भवन की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन दिल्ली पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट से रवाना होते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। आज बेहद खास पल है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए भी, केंद्र सरकार के लिए भी। सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे ऐश्वर्य, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हैं, तमाम दिग्गज भी पहुंचेंगे, बीजेपी शासित राज्यों के मुखिया भी सब पहुंचेंगे। ऐसे में और ज्यादा जानकारी दीजिएगा इस खास समारोह को लेकर और अन्य प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर। देखिए, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज शपथ लेंगे और 10 बजे समारोह में यहाँ पर शपथ दिलवाई जाएगी। राष्ट्रपति भवन में ये समारोह होगा और इस बार भी एक बड़ी जीत उन्हें मिली है जो बी सुदर्शन रेड्डी को हरा कर आए हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री ओबीसी से हैं, उपराष्ट्रपति भी ओबीसी से हैं और भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में उन्हें चुना गया है। और लगभग जो हमारे पास जानकारी है कि लगभग 9:30 बजे के आसपास, 9:45 बजे के आसपास मुख्यमंत्री भजनलाल शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच जाएंगे और 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन आज शपथ ले लेंगे। दूसरी बात यह है कि ये मौका इसलिए विशेष हो जाता है कि बहुत कम ऐसा होता है कि मध्य अवधि में उपराष्ट्रपति चुना जाए, तो इस बार ऐसा हुआ है। और दूसरी बात ये कि एनडीए जो है वो भी अभी इन दिनों उत्साहित है, क्योंकि एक जब चुनौती मिलती है उपराष्ट्रपति में तो चुनौती से जब मुकाबला किया जाता है, यानी दो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, दोनों के बीच में अब राधाकृष्णन को विजय मिली है, तो ऐसे में अपने आप में ये बड़ी बात है। तो यहाँ पर सभी प्रमुख नेताओं की उपस्थिति रहने वाली है। और उसके अलावा राधाकृष्णन जो है उनके बारे में अगर हम बात करें तो राधाकृष्णन एक बड़े सरल से व्यक्तित्व माने जाते हैं और दक्षिण भारत के उपराष्ट्रपति इस बार भी होंगे। वेंकैया नायडू के बाद अब राधाकृष्णन दक्षिण भारत के होंगे। और दूसरी बात यह है कि 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं होंगे, अमित शाह होंगे और जितने भी मंत्री हैं, राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले हों या फिर हम कहें तो कैबिनेट मंत्री सभी और सभी राज्य मंत्री, उनकी उपस्थिति रहने वाली है। और 152 मतों से राधाकृष्णन जीते हैं, तो आज का ये बड़ा विशेष दिन है। करीब दूसरी बात हम कहें तो तमिलनाडु जो कि बिल्कुल दक्षिण में है, तमिलनाडु और केरल दोनों राज्य ऐसे हैं कि भारत का बिल्कुल अंतिम छोर पे माना जाता है और वहां पर भी तिरुप्पुर करके जगह है, वहां पर जन्म लिया और सबसे बड़ी बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के तौर पर उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी। और उस दौर में यानी 1974 के आसपास जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बन गए थे। 1996 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में बतौर पदाधिकारी काम किया और जो प्रदेश मंत्री होते हैं, जिन्हें सचिव भी बोला जाता है, उस पर काम किया। और कोयम्बटूर से वो लोकसभा पहुंचे थे और 1999 में एक बार फिर सांसद बने थे।
और उस दौर में उन्हें कपड़ा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्षता का दायित्व दिया गया था। एक सबसे बड़ी खास खूबी यह है कि 2004 में संयुक्त राष्ट्र बिल्कुल, महासभा को और संबोधित ये करने इनकी जो खासियत है उनको अलग भी बनाती है। हालांकि सामने भी खास शख्सियत थी, लेकिन नंबर गेम और विजय जो हुए हैं एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, और उसकी तस्वीर हम दिखाएंगे जब वो शपथ लेंगे उपराष्ट्रपति पद की। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तृत जानकारी देने के लिए ऐश्वर्या। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अदिति, आज खास पल है एनडीए के लिए और हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे उस दिन से जब से नाम घोषित हुए थे, और आपने उस दिन भी सबसे पहले इसे प्रयोग किया था कि कौन बना है उपराष्ट्रपति, लेकिन आज शपथ ग्रहण, तो जरा इसे लेकर डिटेल में बताइएगा। जाहिर तौर पर जिस मार्जिन के साथ और जिस तरीके से जीत हुई है वो एनडीए के लिए एक बेहद खुशी का पल है। और आज के दिन जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन, जिस दिन आप वो गए थे जब उपराष्ट्रपति का फॉर्म जमा करने, तब भी आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं नॉमिनेशन वाले दिन भी उपराष्ट्रपति पहुंचे थे, और आज जब वो उपराष्ट्रपति बन चुके हैं उसके बाद ओथ लेने के लिए भी जब एक कहीं ना कहीं वहां पर पहुंचे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे उसके बाद वो सीधे राष्ट्रपति भवन जाने की तैयारी है, और वहां पर 10 बजे का समय है जब उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। इसलिए वो दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही क्षणों में वो राष्ट्रपति भवन पहुंच भी जाएंगे, लगभग आधे घंटे का समय लगेगा, और उसके बाद वहां पर 10 बजे उपराष्ट्रपति शपथ समारोह होगा और राष्ट्रपति भवन हो रहा है शपथ समारोह। जितने भी जो एनडीए शासित राज्य हैं और भाजपा शासित राज्य हैं, वहाँ के सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, ठीक वैसे ही जैसे नॉमिनेशन वाले दिन भी शक्ति प्रदर्शन हुआ था और उपराष्ट्रपति का शपथ समारोह होगा। देश को जो 15वें उपराष्ट्रपति आज मिल जाएंगे, उस दिन जीत हो गई थी, जारी हो गया था उनके लिए नोटिफिकेशन, और अब आज शपथ समारोह, उसी शपथ समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। खास बात यह है कि आज वो कई जगह पे मुलाकात भी कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रियों से, क्योंकि जब जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं तो वो कहीं ना कहीं राजस्थान के लिहाज से जो पेंडिंग मुद्दे होते हैं उनमें भी मुलाकात करते हैं। पिछली बार जब वो आए थे तब उन्होंने सीआर पाटिल से लेकर कई धर्मेंद्र प्रधान से लेकर कई महत्वपूर्ण मंत्रालय और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी, और आज भी क्योंकि लगभग शपथ समारोह के चलते बहुत सारे मंत्री जो हैं केंद्रीय मंत्री वो दिल्ली में ही मौजूद होंगे, तो आज भी उनकी मुलाकात हो सकती है। कार्यक्रम बताया जा रहा है कि आज ही वापस लौट जाएंगे। जो मुख्य कार्यक्रम है वो उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह में शामिल होने का ही है, लेकिन उसके बाद वो जोधपुर हाउस जाएंगे, बीकानेर हाउस का भी वो दौरा कर सकते हैं, और इस बीच में संभवतः वो बीएल संतोष से भी मुलाकात कर सकते हैं। राजस्थान को लेकर भी पिछले लंबे समय से कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सरकार के लिहाज से कहीं या संगठन के लिहाज से वो भी पेंडिंग चल रही है। तो ऐसी स्थिति में आगे की क्या कार्रवाई होगी। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब वो आए थे तब ये भी चर्चा थी कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, उसको लेकर कोई ग्रीन सिग्नल का भी जिक्र था, लेकिन फिर जयपुर में सत्र शुरू हो गया था, इससे उससे कोई चर्चा नहीं हुई। तो तमाम तरीके की बातें, लेकिन फिलहाल अभी वो कुछ ही क्षणों में वाइस प्रेसिडेंट के शपथ समारोह में शामिल होंगे। उसके लिए वो राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट से। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अदिति विस्तृत जानकारी देने के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।